पौधा लगाते समय 200 लीटर पानी में 200 ग्राम पाविस्टिन लेना है जो फंगीसाइड का काम करता है, 200 ग्राम वाइसोरोमीटा लेना है और 20 से 30 ग्राम पेंटासू लेना है जो व्हाइट ड्रम घूमने के लिए आता है। ये तीनों चीजों के लिए हमें प्रोडक्शन करना है। अगर आप लोग रासायनिक कर रहे हो तो ये चीजें करनी पड़ेगी। ऑर्गेनिक वाला कोई व्यक्ति है कि ये चीजें नहीं करनी है, मुझे दूसरा कोई करना है, तो उसके लिए भी वो टंकी का घोल मैं बता देता हूँ। 200 लीटर के पानी में 200 ग्राम मेटालाइजिन एमिसोप्ली, 200 ग्राम ट्राइकोडर्मा और 200 ग्राम वाइसोरोमीटा, ये तीनों चीजें का मिश्रण बनाकर 200 ml जिस गड्ढे में हमें पौधा लगाना है वहां पे एक हाथ से पानी डालना है, एक हाथ से गूंथना है, कीचड़ बाहर निकाल के पौधे को धीरे से बाहर रखना है और कीचड़ से उसको रख देना। इसमें आपका एक पौधा भी मोर्टेलिटी नहीं आएगा। क्या एक पौधे की भी मोर्टेलिटी नहीं आएगी? होगा क्या, मैं बता रहा हूँ। जैसे मेड़ हमने बनाई, यहाँ पे मैंने आपको बोला कि यहाँ गिद्दी लगानी, यहाँ कीचड़ बना के यहाँ पे पौधे को लगा दिया, तो वहाँ पे वो जो हम लोग कितना कीचड़ बनाएंगे वो पौधे के बोल को पकड़ लेगा, वहां से हवा को बाहर निकाल देगा। अभी वहां से हवा को बाहर निकालने के बाद में कीचड़ उसके बोल को पकड़ लेगा। अभी पकड़ने के बाद वहां पे क्या होगी, ऊन आप गन्ने की ये बनाते होंगे ना, यहाँ पे नर्सरी बनाते हो, तो जब उसको वो मट्टी पकड़ लेगी, उसमें गर्माहट होगी, तो उसके जो रूट्स है, उसकी जो जड़ें हैं, वो पट से वो बाहर निकाल देता है। और पट से बाहर निकालेगा तो जैसे ही जमीन में जाएगा तो पट से ऊपर एक पत्ता अपना पट से आ जाता है, तो वो उसका है। दूसरे और तीसरे पत्ते में आप जैसे ही पत्ता देखोगे तो आपने देखा होगा कि दूसरे से तीसरा पत्ता आता है तो उसके ऊपर एक धब्बे आ जाते हैं, देखो चॉकलेट कलर के लाल लाल धब्बे आते हैं, वो उसका ऑक्सीजन है। वो जो धब्बे आते हैं, कई सारे लोग तीसरे पत्ते में अगर धब्बे आएंगे ना तो वो बोलते हैं यार इसमें कुछ बीमारी आ गई, तो वो उसका सिम्टम होता है कि मैं मट्टी में चल रहा हूँ, मेरी जड़ें मट्टी में चल रही है, मैं वहां से भोजन उठा रहा हूँ, आप मुझे और भोजन दो। वो सिम्टम है, वो उसका ऑक्सीजन है, मतलब वो उसने सिम्टम दे दिया है। हर किसी के खेत में वो चीज दिखनी चाहिए और वो भी एक लिमिट समय तक दिखनी चाहिए, वरना 7वें पत्ते में भी वो सिम्टम दिख रहा है तो समझ लेना कि कहीं ना कहीं हम खाना खिलाने के लिए इसको हम लोग उसके खाने की पूर्ति नहीं कर पा रहे, इसलिए ये हर बार हर पत्ते में हमें सिम्टम दे रहा है। इसलिए पौधा लेने के बाद में कभी भी 1 महीने तक 60 दिन तक उसका न्यूट्रिशन मैनेजमेंट अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आने वाली ईल्ड आपकी खेत में अच्छी आती है। वैसे तो 90 दिन का पूरा शेड्यूल होता है, लेकिन 60 दिन तक आपने अगर उसको अच्छे से संभाल लिया, पत्ते को सही समय पे निकाल दिया 5-5 दिन में, तो आने वाला फल जो है हमारे खेत में अच्छा आएगा। ये लगाने की रेसिपी है। हमारे पास से अगर आप पौधा लोगे रेवा फ्लोरा टिश्यू कल्चर का, तो हमारी खुद की कंपनी है बड़वानी मध्य प्रदेश में। हम लोग किसान लोग हैं और खुद हम लोग पौधा लगाते थे। तो आज के 10 से 12 साल पहले जब हम लोगों ने लगाने का प्रयास किया हमारे खेतों में, तो हमें वो चीजें नहीं मिली जो हमें किसानों के लिए, किसान जो अभी ढूंढ रहे वो चीजें वो नहीं मिली। इसलिए हम लोगों ने खुद मिलके हमारी रेवा फ्लोरा टिश्यू कल्चर लैब प्रस्तावित की और हमें जो पौधा चाहिए वो उसमें बनाकर हमने हमारे खेतों में लगा। छोटी सी रेसिपी है। हमारे पास 2 तरह के पौधे हैं, एक रेवा G9 है और एक रेवा प्लस है। रेवा G9 का मैं बताना चाहूँ तो रेवा G9 ये 6 साइकिल का पौधा है, साइकिल का भी बताएंगे मुझे आपके पास। रेवा प्लस 4 साइकिल का पौधा है। साइकिल होती क्या है, किसान मित्रों को पता नहीं है। पौधा देखेगा 5 पत्ते का एकदम हरियाली वाला आया है, नीचे मीडिया में गटगट है, जड़ें भी अच्छी है, लेकिन उसकी इम्यूनिटी सिस्टम क्या है, वो फल क्या देगा, कितने अच्छे से चलेगा, ये अपने को नहीं पता। क्योंकि बाहरी दुनिया जो सुंदर होती है वही अच्छी लगती है, अंदर से क्या अपने को पता नहीं। इसलिए हम लोगों ने खुद मिलके टिश्यू कल्चर लैब बनाया। डीबीटी नॉर्म्स हमारे पास में है, 4 साइकिल 6 साइकिल। अभी साइकिल होती क्या है, टिश्यू कल्चर का मीन्स होता है कि उति संवर्धित, जितना चाहे उतना मल्टीप्लिकेशन आप कर सकते हो और किसानों तक पौधा पहुंचा सकते हो। ये छोटा सा है,
लेकिन उतने भी कितना मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं, गवर्नमेंट ने उसके ऊपर अंडरटेक करके रखा है, डीबीटी जो दिल्ली में होता है। तो 8 साइकिल का उन्होंने, जिनके पास डीबीटी नॉर्म्स है उनको बोल के रखा है कि 8 साइकिल तक आप पौधे को मल्टीप्लिकेशन आपके बोतलों में कर सकते हो। जैसे एक क्लोन हमने रखा, उसका अगर हम लोग 1500 से 2000 पौधा अगर 8वें साइकिल में बना रहे हैं, तो अदरवाइज कंपनी जो भी है, तो हम लोग उसी पौधे का एक क्लोन रख के 6वें साइकिल में 1000 पौधा निकल के बाहर देते हैं। वही साइकिल अगर 2 कम कर लो रेवा प्लस का, तो 250 पौधा निकाल के आपको बाहर देते। ये क्यों? इसलिए कि आपके खेत में अगर एक बार पौधा लगाया तो वहां पे मल्टीप्लिकेशन कम किया है, तो आपके खेत में मल्टीप्लिकेशन आप ज्यादा कर सकते हो। समझ में आ रहा है? तो उसकी रोगों से लड़ने की क्षमता अदर पौधों से ज्यादा होती है। आता नहीं है ऐसा नहीं होगा, लेकिन 100 लोगों में अगर 5 लोग ऐसे जिसकी इम्यूनिटी, वो देखने के लिए तो अच्छे हैं लेकिन इम्यूनिटी सिस्टम ड्रॉप है, पट से उसको कोई भी पानी या वातावरण गड़बड़ हुआ तो सर्दी हो जाएगी, ये चीजें हो जाएगी, ऐसे होते हैं ना। तो ये चीजें उसमें दिखेगी, अगर दिखी भी तो हम उसको ट्रीट करके फिर से रिपेयर कर सकते हैं। अब मैंने बोला ना आपको कि आपको 1.25 महीने बाद पता चलता है कि पौधा खत्म होने आ गया, तब आप 10 लोगों को पूछते हो, वो दवाई भी देता है लेकिन असर होता ही नहीं, क्योंकि वो खत्म हो जाए। कोई भी चीज हमारे बॉडी के ऊपर अगर इफेक्ट करने वाली है, जैसे मुझे पता है कि काका को ये बीमारी हुई है तो मुझे भी होगी, काका ने क्या क्या पिछले 40 साल में क्या क्या करा है, मैं अगर इतिहास उठा के देखूं तो वो चीजें अगर मैं वही रास्ते पे हूँ तो मुझे उसको ब्रेक करना चाहिए, या कर लिया है तो उसको रिपेयर करने के लिए मुझे, क्योंकि मुझे समस्या आने वाली है, ये चीजें हमने वो उसमें ध्यान आ जाती है। समझ में आया? तो हम लोग अगर पौधा लिया तो हमारे पास से आपके पास बीएफएस शेड्यूल भी आ जाता है, बैलेंस फर्टिगेशन सॉफ्टवेयर। आपके खेत का एनालिसिस, मट्टी का, पानी का रिपोर्ट हम लोग वहां पे मंगाते हैं, वो करने के बाद में कंप्यूटर उसको एनालिसिस करता है और आपको पूरे साल भर का फर्टिगेशन चार्ट पहुंचा देते हैं। लेकिन क्या वो चार्ट देने के बाद आप अच्छी फसल कर पाओगे? क्योंकि वातावरण तो कब बिगड़ेगा किसी को नहीं पता, आज के 10 दिन बाद बारिश है या क्या है किसको पता है। तो इस समय पे आप लोगों को हमारे साथ में रहना है और यहाँ की जानकारी वहां हमें पहुंचाना है कि भैया आज 15 तारीख है, आज का क्लाइमेट ऐसा है और पिछले 3 दिनों से कंटिन्यूसली ऐसा है, तो पौधे में थोड़ा सा मुझे अनमन लग रहा है। आपका फर्टिगेशन बैलेंस शेड्यूल तो हम चला रहे हैं, लेकिन आपको अगर लगता हो तो आप दूसरा कुछ बना के दे रहे हो तो दे सकते हो। तो हम लोग को देख के, परिस्थिति देख के, अगर वो शेड्यूल के हिसाब से बाहर है तो वो चीजों को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं और आपको वो पहुंचा देते हैं। क्योंकि 15 दिसंबर से 20 जनवरी तक तो आपके यहाँ पौधा तो होता ही नहीं है, वो तो बंद अवस्था में होता है, खाता भी नहीं पीता भी नहीं। उस समय कोई एग्रोनॉमिस्ट आके बोले कि डीएपी पोटाश डाल दो, उसको तो कान में मार देना चाहिए। अरे खा ही नहीं रहा है तो दोगे क्यों? वो सुप्त अवस्था में होता है, क्योंकि पौधे को चाहिए क्या? केले को अगर आप समझो तो 28 से 32 डिग्री का टेम्परेचर केले के लिए सबसे बेस्ट है, जो अपने पास में नहीं है। इधर तो माइनस चला जाता है, इधर 45-27 चलता है। महाराष्ट्र में वही कंडीशन है, 10 चला जाता है, 47 के पीछे ही नहीं आ रहा है पिछले 15 दिन से। परेशान है किसान, लेकिन उतनी परिस्थिति में भी हमें, मैंने जो एक बात बोली आपको कि क्लाइमेट कंट्रोल हमें करना पड़ेगा। इसीलिए क्लाइमेट, अगर 47 का टेम्परेचर हुआ है तो भैया को मैं बोलूं जड़ी में कि यार वो गर्म हवा को रोकने के लिए गन्ना घास अभी लगा दे, तो वो आज लगाओगे 3 महीने बाद इतनी बड़ी होगी, तो 3 महीने बाद तो बारिश आ जाएगी, तब तक काम खत्म। तो इसलिए हमें शुरुआत से ही ये काम करना है, पौधा लगाने से पहले। शेड्यूल वगैरह सारी चीजें हमारे पास से आपके पास आ जाती है। आप लगाने से लेकर कटिंग तक का पूरा शेड्यूल हम लोग आपके पास भेज देते हैं। बंच मैनेजमेंट कैसे करना है, स्प्रे शेड्यूल उसमें कैसे लेना है, टैगिंग कैसे करना है, ये सारी चीजों का, वाटर मैनेजमेंट कैसे करना है। वाटर मैनेजमेंट में भी कई सारी चीजें हैं। आप एक बार में पूरे खेत में पानी चला देते हो, वही चीजें भी गड़बड़ है, उसमें फंगस आ जाती है। तो ऑड इवन पानी चला है, नाली पानी चला करोगे तो एक में नाली में पानी, दूसरे में खाली, तीसरे में पानी, तो होगा क्या? हम लोग, हमारे पास तो पानी बहुत है इधर, एकदम चला दो पंप, 5-5 इंच वाले पाइप है वहाँ, इधर तो बहुत खतरनाक पानी है। तो एक बार पानी चला दो तो हो गया काम। तो वो सबसे गड़बड़। आपके मन में इधर मेरे हिसाब से ये सोच है, किसी ने डाल के रखा है कि केले को लगता है सबसे ज्यादा पानी
वो गड़बड़ है। केले को पानी लगता है, लेकिन केले को पानी तो पीता ही नहीं केला, वापसा कंडीशन लगती है, उसके जड़ों के पास वापसा कंडीशन चाहिए। कौन लग रही थी आपको? तो ये चीजें कहीं ना कहीं गड़बड़ है। केले के लिए पानी चाहिए लगा दे, हर दिन लगा दे, गड़बड़ है वो पानी, इसको मारोगे क्या? वैसे जैसे आपने बोला कि जुलाई में पौधा रखा है, अगस्त तक ज्यादा बारिश आती है, पानी रुकता है तो पीला होकर मरता है कि नहीं मरता है? केले को पानी लगता है कि ज्यादा चाहिए? पानी ज्यादा नहीं चाहिए, उसको वापसा कंडीशन चाहिए, तो आप अच्छे से केले की फसल ले सकते हो। अभी इतना अगर करो साथ चल के, दाली पाली कंसेप्ट, 5x7 जिगजैग, सही न्यूट्रिशन मैनेजमेंट, क्लाइमेट कंट्रोल, तो आप अच्छे से केला कटिंग कर सकते हो। टाइम ड्यूरेशन आपके यहाँ पे कोई खींच नहीं सकता है, दुनिया का कितना भी बड़ा एग्रोनॉमिस्ट है आपका टाइम ड्यूरेशन नहीं खींच सकता है, क्योंकि आपके तरफ बीच में ठंडी आती है और उस अवस्था में केला शुष्क अवस्था में जाता है, क्योंकि उसको वो 28 से 22 डिग्री का टेम्परेचर नहीं मिलता है। तो अपना टोमेटो नहीं ओपन करता है, वो बंद ही अवस्था में होता है, ना पौधा खाएगा, ना पिएगा, ना जिएगा। उल्टा ऊपर से अगर ज्यादा ठंडे की गहराई तो पत्ते काले हो जाते हैं, मर जाता है। ये होता है ना। अभी इस साल ऐसा हुआ है कि जिनके पौधों में अभी फ्लावरिंग आई 15 दिन पहले गलती से, उनके यहाँ नंबर अच्छे नहीं आए हैं। ऊपर के पंजे 2 अच्छे हैं, नीचे के 3-4 में तो फलियां ही नहीं है। ये लेकिन ये परिस्थिति क्यों है? पौधा रेस्ट में रहा 15 दिसंबर से लेकर इस साल तो 15 फरवरी तक, क्योंकि ठंडी बहुत ज्यादा थी। 15 फरवरी से थोड़ा बहुत वातावरण अच्छा हुआ, उसमें भी 22 से 23 फरवरी को क्लाउडी इन्वायरमेंट रहा, बारिश जैसा लग रहा था ना। 22-23 फरवरी के अगर पीछे जाओ तो, उसके बाद 10 मार्च को अगर आओ तो गर्म हवाएं डायरेक्ट चलने लग गई। गर्म हवा जैसा टेम्परेचर बढ़ा तो पौधे ने क्या किया, आपने देखा होगा कि 10 फरवरी से पौधा अच्छा चलने शुरुआत हो गया, तब से पत्ता भी निकालना शुरुआत हुई और तब से भागना शुरुआत हुई। उतने में उसको क्लाउडी इन्वायरमेंट आया। उसके बाद में 10 तारीख को उसको गर्मी मिल गई। अभी गर्मी मिलने के बाद हुआ क्या, उसको जो खाना ले रहा था उसको पचाने के लिए ज्यादा ऊर्जा मिल गई, तो वो क्या ले ना क्या पचाए उसको समझ नहीं आई, जितना लिया पट से बाहर फेंक दिया, तो वो आया टिल्लू। और जो अभी आ रहे हैं वो एकदम अच्छे आ रहे हैं। सही बात है कि नहीं? कि जो 10-15 बंच अभी 15 दिन पहले आए थे वो ऐसे लिल्लू पिल्लू, ऊपर 4 पंजे अच्छे, 2 पंजे खराब, तो वो गड़बड़ है। वो क्यों? बेड रेस्ट उसको नहीं मिला। 15 दिन का भी अगर बेड रेस्ट को अगर ज्यादा मिलता है तो उतनी उसको वो कवरिंग कर लेता है बेड में, और फिर अच्छे से धीरे से निकल के, भले ही वो फली कम छोटी आएगी। इसके बाद में जितनी भी फ्लावरिंग आपकी आएगी तो आपने देखना, जितनी लेट फ्लावरिंग आपकी आएगी उतना अच्छा बंच आएगा। जैसे मई की जगह पे जून में जिसकी फ्लावरिंग आएगी वो सबसे बढ़िया और बेस्ट आएगी। सही बात है, किसने देखा है आज के पिछले 3-4-5 सालों के लिए किया है रिसर्च? तो ये अनइवन क्लाइमेट की वजह से होता है। अगर जिसके खेतों में चारों तरफ बाउंड्री बना के रखी है, वो हवा को आने ही नहीं दे रहा है, पानी का मैनेजमेंट बराबर करके रखना है, क्योंकि सनलाइट अपने हाथ में नहीं है। आप कैसे सूरज को बोलोगे कि आज आ जा निकल कर, वो नहीं कर सकते अपन। लेकिन उस पौधे को हमें सक्षम बना के रखना है। 15 दिसंबर तक, 15 जुलाई से 15 दिसंबर तक हमारा पौधा ये स्टेज में आ जाना चाहिए। यहाँ से पत्ते ऊपर, यहाँ तक उसका तना आ जाना चाहिए, तो वो अच्छे से चलता है। भले ही 15 दिसंबर से 15 फरवरी तक भले ही ठंडी रहे, वो उसमें रहेगा, उस पत्तों में उतनी एनर्जी रहेगी, उसके बॉडी में उतनी एनर्जी रहेगी कि वो ठंडी को वो झेल सकेगा। उसके बाद में जैसे ही ठंडी खत्म होगी तो वो अपना चाल चलन चलेगा, और थोड़ा बहुत 1-2 महीना रुकने के बाद में वो अच्छे से अच्छी फ्लावरिंग देगा। नहीं तो कई किसानों के पौधे इतने ही बड़े अभी इसके सर के ऊपर है। हर किसी की खेत का ये क्लाइमेट ये अलग अलग होगा। आपके यहाँ पे पानी देने का भी कई सारे लोगों का, देखो जो ज्यादा पानी डाल के रखता है ना, हर बार उसका केला उठेगा ही नहीं ऊपर, बराबर है कि नहीं? डेली पानी उसमें पच पीले दिखेंगे पूरे केले। सही बात है ना? एक तो ये नहा रहे तो मैं हाली लगाया और इवन पानी दो, केला अपने यहाँ पे बढ़िया और प्रीमियम क्वालिटी का बन सकता है। और अपने क्षेत्र में ही खाने के लिए इतना केला लगता है कि हम लोग अपने क्षेत्र की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। दिल्ली तो बहुत दूर है,
हम लोग अपने क्षेत्र की नहीं पूर्ति कर पाएंगे, क्योंकि हर घर में केला लगता है। केले के अलावा खाओगे क्या? दूसरा फल अपन ले नहीं सकते। सेब लेने गए तो 15, 20, 25 रुपए का ही सेब आता है। केले 20 रुपए डजन में कितने भी खाओ, इसके ऊपर कहाँ देते हैं अपन ने? लास्टली 40 हो जाता है। तो केला एक नॉर्मल व्यक्ति से लेकर अच्छे से अच्छे वीआईपी व्यक्ति को पसंद है केला, इसलिए केले में हम लोग अच्छे से अच्छे जा सकते हैं। और केले में एक बार लगाने के बाद जड़ी तड़ी अगर ली तो काफी अच्छा आपको आपके जेब में 2 पैसे रिटर्न आने का अनुभव मिलेगा। ये भैया बताएंगे आपको। कितनी बार लेते हो भैया इनका परिचय? हाँ 3 बार। 3 बार। कुछ बचता है? बिल्कुल बचता है, बहुत कुछ बचता है। मोटा मोटी में बताओ क्या कि ये चीजें इसलिए मैं बता रहा हूँ, हमारी खुद की टिश्यू कल्चर कंपनी है, लेकिन हम लोग ये नहीं चाहते कि आप हर साल केले का पौधा खरीदें। कहाँ तक खरीदोगे? क्योंकि हर साल केले का पौधा खरीदना, उसको बढ़ाना, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट देना, बच्चों को बढ़ाना, मतलब बहुत सारी चीजें हैं। आप रटून में वो चीजें नहीं होती। रटून में मदर को हमने खिला दिया है, भले वो 15 किलो का लुंगर दे, और लुंगर कट करने के बाद उस मदर प्लांट को खड़े रहने में उसके साइड से जो बेबी आया है उसको रखो, अच्छा आएगा। मदर करती क्या है आपके यहाँ पे मैंने देखा है, वो इसको नीचे से उसकी टांगे तोड़ देते, उसका ऊपर से फल तोड़ा के उसकी टांगे तोड़ दी और साइड से बेबी रखते, आशा करते कि ये अच्छा फल देगा, नहीं देगा। वो मदर प्लांट का रिवर्स न्यूट्रिशन उस बेबी का अगर आप दोगे तो ये 15 का कटा है ना, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि वो 20 से 22 किलो का कटेगा। क्यों? क्योंकि उसका फल कटने के बाद में उसमें अगर 3 से 4 पत्ते आप रखते हो, 2 से 3 पत्ते अगर रखते हो, तो अभी वो फल कट गया, उसका कुछ काम है क्या? न्यूट्रिशन तो उठा ही रहा है, उसको आदत पड़ी है पहले से कि जड़ों से न्यूट्रिशन लूं, पत्तों से बचाऊं और मेरे फल को मैं भरूं। अभी फल उसके पास नहीं है, वो देगा किसको? बच्चे को देगा। अपनी प्रॉपर्टी दादाजी देता किसको है? बच्चों को देगा। तो बच्चे अगर 4 है तो उसमें से 1 ही रखना है, बाकी 3 को खत्म कर दो। तो ये होगा क्या? इसका भी समय आएगा, दादाजी को जाना ही है ऊपर, वो रहेगा नहीं, लेकिन दादाजी जब तक है तब तक पोते को एकदम तंदुरुस्त बना देगा। होता है ना किस किस में, अगर मैं बचूंगा जब तक तो मैं मेरे बेटे को तो ऐसा बना के जाऊंगा कहीं नहीं। वैसे वो मदर प्लांट उस बेबी को पूरा न्यूट्रिशन उसको दे देती है, रिवर्स होती है। आपने देखा होगा केले का पौधा ऊपर से नीचे रिवर्स होकर आता है। अगर वैसा आपने रटून मैनेजमेंट करके रखा है तो आपको 2 पैसे का लाभ होगा, खर्चा कम आएगा, उत्पादन ज्यादा रहेगा। हमारा स्लोगन अगर आपने देखा होगा तो टी शर्ट पे ही लिखा है, किसान खर्च ज्यादा और उत्पादन ज्यादा। और बलराम भैया पिछले 2004 से किसानों के बीच में सीखना और सिखाना और किसानों की आय को हम लोग कैसे ऊपर लेकर जा सकते हैं, इसके ऊपर ही कई सारे उनके YouTube किसान पाठशाला पर वीडियो डले हुए हैं। शायद आप चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें अगर देखो तो कई सारी अच्छी जानकारी आपको मिलेगी। तो ये वाली चीजें रटून मैनेजमेंट में हमें करनी है। तो ये चक्कर का पेड़ फेंकने के चक्कर उसको काट देते, सूख जाएगा, हल्का हो जाएगा, तुरंत किनारे कर देंगे। वो जब खड़ा रहेगा ताजा कटेगा, लेबर ज्यादा लगेगा। देखो हम जितना ज्यादा दिमाग लड़ाएंगे ना उतनी ज्यादा दिक्कतें हमारे पास आएगी। काटना नहीं है, वो उस पौधे का मदर प्लांट है। जिस घर में ठंडी का पापा मतलब कि जब लगा रही थे नीचे ठंडा का मतलब उससे बहुत सारे फायदे हैं। और रटून रखना कब है आप लोगों को? जून जुलाई में ही रटून रखना है, उसके पहले नहीं रखना है, तो उसके बाद में रखना है। वरना रटून अगर आपने अगस्त में रख दिया सितंबर में, तो अगली बार की फ्लावरिंग आपकी वो बाद में आएगी, कटिंग ठंडी में आएगी, आपके पास कोई केला खाता नहीं। आपकी तरफ के 15 नवंबर के बाद में चैम्बर बंद हो जाते हैं, कोई केला नहीं खाता है, ठंडी इतनी गिरती है। वो तो हमें भी समझना पड़ेगा। जैसे अभी पिछले 20 दिन का अगर समय में पकड़ो, जो ज्यादा गर्मी जो मई में चाहिए वो अप्रैल में आ गई, उस समय में पूरे वाटर लेमन में वो सब खा गए लोग, तरबूजे खरबूजे सब खत्म हो गए मार्केट में, जो कि मई में होने चाहिए। लोगों ने स्प्रे करके बढ़ा दिए पड़े, और खाओ, क्या है उसमें दिक्कत? हमें क्या लेना देना? अभी केले का रेट पिछले 5-6 दिनों से बढ़ गया है। ये मेरी भविष्यवाणी पिछले 1 महीने पहले ही थी कि 10 मई के बाद में केले के रेट बढ़ जाएंगे, वो बढ़ ही गए। वरना 7 रुपए में 5 रुपए में नहीं केला ले रहा था कोई। अभी केले को अच्छी उछल गया है। अभी आप लोगों के लिए तो बढ़िया से बढ़िया काम है,
क्योंकि केला ही नहीं उस समय में, जिस समय में यूपी में केला कटिंग के लिए आएगा सितंबर अक्टूबर तक, तो केला है ही नहीं नीचे में, मतलब जितना चाहिए उतना नहीं है। केला बहुत लगता है यार, हमारे पास खाने के लिए बहुत है। भारत में 36 जो स्टेट है, ये जो है अपने, सॉरी 28 है ना अपने, 28-29 है अपने राज्य, तो 29 राज्य अपने 29 देशों के बराबर है बाहर के। उतने में यूपी ही कम से कम 8 से 10 देशों के बराबर है, इतने बड़े बड़े आपके डिस्ट्रिक्ट है। तो हमें खाने के लिए इतना केला लगता है, तो पैदावार तो उतनी करनी ही पड़ेगी। कई सारे लोग इस समय मोरल डाउन हो गया है, अरे यार दिवाली के बाद केला बेचने जाओगे मार्केट, खाएगा कौन ठंडी में? उस टाइम तो गर्मी वाली चीजें चाहिए, गर्मी में ठंडी वाली पानी वाली चीजें चाहिए, तो वो समय हमें बेचना पड़ेगा। समय के हिसाब से अगर आप केला करोगे तो 100% आपको अच्छे क्वालिटी वाले को अच्छा रेट मिलेगा। रटून का भी मैंने आपको बता दिया, तो रटून ऐसे लगाओ, केला लगाते समय नाली पाली का कंसेप्ट करो, तो बहुत बढ़िया से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। बाकी और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो। डिटेल की समस्या ज्यादा है, बिटल की तो ये यही है, जमीन में पूरा फ्लैट में पानी लगा दोगे, पानी आज लगाओगे, दूसरे तीसरे दिन आपकी तरफ तड़े दिखती है जमीन में, वो तड़ों में वो रहता है, फिर पानी लगाओगे फिर पौधे के पास जाएगा, वो उसका सबसे बड़ा घर है वो। अगर आप यही नाली पाली कंसेप्ट बीच में थोड़ा बहुत 1.5 से 2 फीट का रोटावेटर अगर चलाओगे, उसकी साइकिल तोड़ोगे तो वो नहीं आएगा। भले ही एक लाइन में दिखेगा तो उसी लाइन में अपन कुछ उसमें प्रबंधन करके उसको मार सकते हैं या रोक सकते हैं। अभी तो यहाँ डालोगे तो वो 8वें लाइन पे दिखता है, वहां डालोगे इधर दिखता है, पूरे खेत में डालोगे वो पौधे के ऊपर दिखता है, यहाँ पे करोगे क्या? बीटल की समस्या को अगर हमें फील करना है तो हमें नाली पाली कंसेप्ट और बीच वाली जो जगह है उसको थोड़ा सा हमें 1.5 फीट का रोटावेटर घुमाना पड़ेगा, ताकि वो यहाँ से यहाँ आए तो यहाँ ड्राइनेस उसको मिले। अभी तो पूरे खेत में पानी है, पानी की वजह से वो वहां पे फंगस भी ब्रेक होगी, सारी चीजें ब्रेक होगी, वो उस लाइन के लिए ही रहेगी, दूसरे तक नहीं पहुंचेगा। घर का किसी ने सोचा है कभी कि घर 2.5 फीट ऊपर और आगे सीढ़ियां क्यों होती है? किसी को नहीं पता है। वो रास्ता जा रहा है उसकी वजह से हम लोग ऊपर है सीढ़ियां घर पे चढ़ने के लिए, ये लॉजिक नहीं है। उसका मेन लॉजिक है कि हमारे घर में जो जमीन पे रेंगने वाले जो कीड़े हैं वो पट से नहीं आते हैं, उससे ध्यान में रख लेना। स्टेप जहाँ पे होगी ना वो स्टेप पे नहीं चढ़ते, वो यहाँ तक आएंगे पहली स्टेप में रुक जाएंगे। कोई भी हो, कांटा बिच्छू कुछ भी हो, वो नहीं आ सकता, उतनी जल्दी नहीं आएगा, जितना आप ब्रेक करोगे उतना नहीं आएगा। हमें लगता है कि रोड की वजह से हम लोग ऊपर, ये पहले से बहुत बड़ा लॉजिक साइंस है। हड़प्पा संस्कृति के अगर आप घर को देखोगे तो अभी भी फ्लैट ही है, कहाँ ऊंचे हैं उनके मकान, पूरा नीचे से तो चालू होता था उनका, लेकिन कुछ दिनों के बाद जैसे इतिहास को पढ़ के देखोगे तो वो स्टेज वाइज आया। अभी लोगों के लॉजिक है कि हाईवे जाएगा तो मेरा घर 15 फीट ऊपर होना चाहिए, तो आज का वो तो आधुनिक भारत है, वो तो 30 फीट ऊपर भी बढ़ रहा है, उस समय में नहीं था। तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा। और कुछ समस्या? केले में बंच मैनेजमेंट करते हो आप फ्रूट आने के बाद में? नहीं होता है, नहीं होता है। ये सबसे अच्छी केले बात वाली है। मिट्टी हमारे यहाँ सही नहीं है। केले वाली मिट्टी नहीं सही, मतलब मिट्टी में सही नहीं केले पैदा करने के लिए बने। अब मिट्टी को हमने ही खराब किया हुआ है पिछले 30 से 40 साल से हमने। नहीं जैसे उधर है, यहाँ केला बेचा जाता है मेरे ससुराल पर, बलुई मिट्टी के आधे खाद पास खर्च में और पहले का एक में केला निकल रहा है, एक साल नहीं जाता, नहीं केले में ये चीज जो आप क्या अगर खराब नहीं होता वहाँ। यहाँ पे अगर आप फॉलो करोगे ना, कचरा मल्चिंग वगैरह ये सारी चीजें मैंने नाली पाली जो बोला है आपको, तो कई सारे रिजल्ट आपको निकल के आएंगे। और केले में भी होता है कि आपके तरफ अगर 13 लूंगर निकल के आए तो 13 की 13 रखते हो, तो केले में लंबाई नहीं मिलेगी, ऊपर के 4 पंजे में लंबाई है, नीचे को टुल्ले टुल्ले है। रेट अगर 10 रुपए का है तो 7 रुपए करके आ जाता है, क्योंकि उसको पता है कि प्रीमियम माल इसके पास 30% है, 70% माल तो ये लोकल में ही जाने वाला है। तो आप अगर उस बंच के हिसाब से, उस पौधे के तने के हिसाब से अगर आप बंच रखोगे तो वो भरण पोषण करेगा। अगर मेरी कैपेसिटी 50 किलो बैग उठाने की नहीं है और मैं उठा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं मेरे शरीर के ऊपर उसका ट्रेस रहेगा।
उठा तो लूंगा, लेकिन यहाँ से जाने के बाद गड़बड़ियां होगी। वैसे भी वो पौधे का है, उसने वो दिया हुआ है फ्लावरिंग, लेकिन भरने की कैपेसिटी नहीं है उसकी, तो वो करेगा क्या, सारे में न्यूट्रिशन दे देगा, क्योंकि उसके बॉडी का पार्ट है तो उसको तो भरना ही पड़ेगा। तो वो फली को आपको कम करना पड़ेगा। तो कम करने का एक सादा फंडा है कि पौधे के तने की मोटाई को गिनो और उसको 4 का भाग दो। जैसे 32 इंच का अगर हमारा स्टम्प बना है तो उसको 4 का भाग दोगे तो कितने आएंगे, 8 पंजे उसमें रखने हैं। उसने 12 भी दिए तो कोई मतलब नहीं है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9वें पंजे में फलियां तोड़ो, 1 केला रखो। 10वें में केले तोड़ो, 1 केला रखो। 11वें में भी वैसा करो। 12वें से डायरेक्ट कट करके इसको डाल दो। तो एक केला हम रखते हैं। हाँ, 1 केला क्यों रखना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा है कि डंडा नीचे से रिवर्स होता है। उधर वहां पे अगर 1 केला रखा तो केले का जो पौधा है वो नीचे तक इस केले के भरने के लिए भी न्यूट्रिशन देगा, तो ये नीचे से ऊपर नहीं आने देगा। नीचे का ये जो पंजा रखा है ये प्रीमियम बनेगा और कट के जाएगा, उसकी लेंथ भी अच्छी रहेगी। वरना वो वहां से सड़ के वो केले तक आ जाएगा, जो अच्छा पंजा है कटिंग करने वाला उसको भी कट करके फिर ऊपर से लेके जाएगा, तो वो अपना वेट लॉस हो जाता है। ये चीजें नहीं करते अपन यहाँ। एकदम बढ़िया से पंजा आएगा, एक समान। जैसे ऊपर के इसमें 1 इंच का अगर ये 12 इंच का केला आया तो नीचे में कम से कम 7 से 6.5 इंच का केला आपको मिलेगा, जो एक्सपोर्ट क्वालिटी का बनाना जिसे बोलते हैं। लेने के लिए फिर कोई भी मना नहीं करेगा, वरना अपना छोटा से छोटा ही इतना रहता है नीचे वाला, वो 3 पंजे तो नीचे वही काट करके भेज देता है। तो क्यों भरे आपने वो केला कटना था आज, वो 10-15 केले की वजह से वो कटा 15 दिन बाद, पता चला आज 1000 का भाव था, 15 दिन बाद वो 7 रुपए पे आ गया। तो ये चीजों को पकड़ना पड़ेगा। ऐसे दिवाली में भी पकड़ो, 10 तारीख को दिवाली है, केला कटिंग हो जाना चाहिए 1 तारीख को। आप दिवाली के दिन गाड़ी लगा रहे हो, दिवाली के बाद कोई केला नहीं खाता, मरो 2 रुपए से किलो बेचो या फेंको वही। ये चीजें हमें करनी पड़ेगी। हमारा लूंगर कब आ रहा है, इसको कब काटना है, उस हिसाब से उसके पंजे रखो। जैसे अगस्त में फ्लावरिंग हो रही है, 13 पंजे अगर दे रहा है और आपको अक्टूबर से पहले कट करना है तो 7 से 8 ही पंजे रखो, आपका दिवाली से पहले ही कट जाएगा। आपने 13 रखे कि दिवाली के आगे थे, मतलब 2 रुपए 3 रुपए पे फोन करोगे यार केला नहीं कटिंग करने के लिए आ रहा है, क्यों रखे वो नीचे वाले 5 पंजे। 5 पंजों में अगर 40 केलों की संख्या है तो 1 केला भरने के लिए आपको उस समय 1 दिन लगता है, तो आप 40 दिन आगे चले गए, क्योंकि उसी समय से बारिश भी आ रही है, पौधा रोक भी रहा है, कब ले रहा है भोजन कब नहीं ले रहा है ये भी नहीं पता आप लोगों को। आप तो डाल रहे 0.050 दफा पर ले रहा है नहीं ले रहा है वो भी नहीं पता है। तो इन चीजों को हमें देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा और इस हिसाब से आगे बढ़ना पड़ेगा। तो हम फिर अच्छे से, हम किसानों को समय अगर पहचानते आया और उसको अगर हमने बेच लिया तो फिर हमसे आगे नहीं कोई जा सकता है, हमसे बड़ा बिजनेसमैन नहीं कोई बन सकता है। हमें पता ही नहीं कि हमें कौन सी चीज कब बेचनी है। सही बात है कि नहीं। अभी गेहूं निकाले आपने, अभी गेहूं के रेट कम हो गए हैं, 1 से 1.5 महीने बाद गेहूं जितने भर के रखे उनके रेट बढ़ जाएंगे। क्यों बढ़ेंगे, उनके पास स्टोर गोडाउन, उसको करेंगे क्या, 10 क्विंटल है उसको छान छून के 7 क्विंटल एक रेट के रहेंगे, आपके 3 क्विंटल आपके अलग रहेंगे, उसको 2000 जो लिया था उसमें बेचेंगे, उसको उसके 1.5 से 2 गुना दाम में बेच देंगे। ठीक, वैसे भी केले में आप अगर सुंदरता लाओगे, देखने वाला आपसे खाता है पहले कि कितना सुंदर है, उसके बाद में वो मुंह में जाता है। इसलिए केले को अगर सुंदर बना लिया हमने, अच्छे से बंच मैनेजमेंट कर लिया, उसको स्प्रे शेड्यूल अगर कर लिया, सिर्फ माइक में है, काले वाले धब्बे वाले लेते हो आप केले पर से, आप नहीं बोलते, आप नहीं लेते हो खुद, तो वो आपके खेत से क्यों लेके जाएगा। अगर कहीं रगड़ रहा है पत्ती उसके ऊपर 10 केले के ऊपर, वो पकड़ने के बाद उसके ऊपर दिखती है, वो कोई लेगा नहीं वो फली उससे, तो वो आपके पास से लेके जाएगा। तो वो क्यों 10 में 12 रुपए का रेट आपके खेत में 5 रुपए का नहीं करेगा। उसको पता है कि इसमें से 50% माल ये वेस्टेज वाला जाएगा, बेचे गया तो बेचे गया, नहीं फेंका तो फेंका, वो तो उनकी लॉटरी। क्या उन लोगों के पास इतने 50-50, 30-30 लाख रुपए के चैम्बर लगा के रखे हैं, उनके पास गाड़ियाँ जाती है, क्या उनको नहीं नुकसान होता होगा, होता है उनको भी।
तो वो नुकसान हम लोगों से भरपाई करते हैं। जैसे कपड़ा लेने हम लोग जाएंगे तो जो 10 लाइट ऊपर लगती है, क्या वो उसका बिल वो पेड करता है, हम लोग पेड करते हैं। चाय का बिल भी जो दही मसाला लेके आता है वो भी अपने से ही पेड होता है। आपको एक कपड़ा बेचेंगे, उसको पता है कि इसका 30% एक्स्ट्रा लगा दो, पहले तो 60% एक्स्ट्रा लगाओ, 30% माइनस करके 30% दही दूध आ गया कि वो सामने वाला भी खुश है तो वो भी खुश, अपन भी खुश हो जाते हैं। 30% यहाँ पे फ्लैट छूट मिलती है, उसने तो 60% ज्यादा लगा कि 30% माइनस करके 30% भी आपको दिखा दिया। ये चीजें हमें करनी पड़ेगी। बाकी और कुछ क्वेश्चन आप लोगों का? मुझे यहाँ पे लखनऊ में जाना है, ये साइंटिस्ट है, उन्होंने बुलाया हुआ है, आप लोगों के लिए मैं जा रहा हूँ। आप लोगों की जो डिटेल की समय लगा हुआ है। समय आपका सही है, जुलाई में आप केले का पौधा लगा सकते हो। तो जुलाई और अगस्त के 15 तारीख तक, 10 तारीख तक का भी पौधा मैंने अच्छा हेल्दी और अच्छी फ्लावरिंग देता हुआ देख लिया है। हमारे पिछले 2 साल का जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से जुलाई और अगस्त 10-15 तारीख तक के जो पौधे लगे हैं वो अच्छे हैं, एकदम बढ़िया है। अगर आप 90 दिन हमारे साथ रहे तो प्रीमियम क्वालिटी लास्ट में निकल के आएगी। कुल मिला के हमें उस पौधे को, जैसे आप महाराष्ट्र में अभी आ रहे हो भूसावल में, और वहां पे गर्मी का प्रिकॉशन नहीं लेकर आए तो फिर खत्म कहानी। मुझे रुकना कहाँ है, एसी होटल लगेगी क्या, कूलर वाली लगेगी, सादा पंखा लगेगा, पता चला कि 3 दिन इसमें लपेट दिया है तो वो काम ही खत्म है। उस हिसाब से हमें उसको बनाना पड़ेगा। तो हमें पता है कि आपके यहाँ पे कोई भी रोक ले, ठंडी को रोक नहीं सकता, वो आ ही जाती है। कई जगह पे महाराष्ट्र में इस समय पे लपेटे हुए ले, बहुत सारे लोग जल बोलते आपका कहाँ रेट है केला? पेड़ कितने? क्या पेड़ का तो अपना यहाँ पे 20 रुपए का G9 का पौधा पहुँच है, पहुँच यहाँ पे। हाँ, और रेवा प्लस जो है वो ज्यादा समय अगर आपको फसल लेनी है तो वो 23 रुपए का यहाँ पे पहुँच है। नॉर्मली मोटा मोटी मेरे हिसाब से 2 से 3 बार आप लेते हो तो रेवा G9 का लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें भी अच्छी फली आती है, पूरी गाइडलाइन रहेगी। ठीक है। अब एक चीज हम लोग ये जानना चाहेंगे कि आप ये बांस कौन कौन सा देते हैं? हाँ, बांस में अच्छा रेगुलेशन ला सकते हो, और बांस में अपने पास कम से कम 7 से 8 वैरायटी है। पूरे भारत की मैं बात करूँ तो 120 प्रजातियां भारत में है, उसमें से 7 से 8 प्रजातियां अपने पास अपन ने ग्रो करी है जो मार्केट में चलती है। लेकिन उसमें से भी कुछ सर्वे करके निकले हम लोग जो किसान के हित में रहे, क्योंकि हर व्यक्ति यार मार्केट में बेचने के लिए ही है, तो कुछ भी चिपका के चला जाता है। तो उसमें से बैम्बूसा बाल कुआं निकल के आया है जो हर किसान की आय को बढ़ा सकता है, मतलब लोकल मार्केट में भी उसे सेल करके अपने 2 पैसे कमा सकता है। नहीं तो पता चला कि मैंने बैम्बू लगाया और खरीदार कोई नहीं है, बराबर है कि नहीं। तो बाम्बूसा बालकुआ अगर लगाया तो उससे तो नॉर्मल लखनऊ में भी आप लकड़ी मार्केट में लेकर गए तो वहां पे भी वो बेचे जाएगा। तो वो तीसरे साल में फसल देता है, आज लगाया तो तीसरे साल कटिंग पे आएगा। तो बैम्बूसा बालकुआ आप लगा सकते हो। 1 एकड़ में मिनिमम आपके अच्छी फर्टाइल लैंड है तो 650 पौधे लगते हैं 12x6 पर। तीसरे साल कम से कम आपको 1 एकड़ से 70,000 से 1 लाख रुपए तक का नेट प्रॉफिट आपके जेब में आएगा। बैम्बू ऐसी फसल है कि एक बार लगाओगे तो सालों साल चलेगी, बाद में लगाने की आवश्यकता नहीं है, उसको खाली पानी देना है, फर्टिगेशन देने की कतई आवश्यकता नहीं है। खाली शुरुआती में लगाते समय व्हाइट ग्रब चिटकना ले, वहाँ की फंगस उसको मारने डाले, उसके लिए मैंने जो पहली बार लगाते समय ये प्रिकॉशन बोला वो चीज उसमें भी करनी है। कीचड़ बनाकर अगर लगाया तो 20 से 25 दिन का वो समय उसको बचा कर रखता है, जब तक वो अपना राजस्व स्ट्रक्चर डेवलपमेंट कर लेता है, वहाँ की मट्टी को, पानी को, हवा को जी लेता है, पी लेता है, तो उस वातावरण में वो सर्वाइवल हो जाता है। इसलिए बैम्बूसा बालकुआ को आप आपके खेत में लगा सकते हो, हर किसान लगा सकता है। अगर इस क्षेत्र में अच्छा बड़ा पॉकेट अगर 100-150 एकड़ का अगर बने तो एक मिनी इंडस्ट्री भी अपन यहाँ पे लगा सकते हैं उसकी वैल्यू एडिशन में, और खुद किसान कटिंग करेगा, खुद उसकी इंडस्ट्री भी रहेगी, खुद उसका माल बनाएगा और मार्केट में परचेज देना कहाँ है वो भी हम लोग आपको बताएंगे। लेकिन उसके लिए 100 से 150 एकड़ का क्लस्टर यहाँ लगना चाहिए आपके इस 7-8-10 किलोमीटर के क्षेत्र में।
उसके वाइट पैलेट्स बनते हैं, छोटी छोटी गोलियाँ जो थर्मल पावर आते हैं आपके, उसमें काम आता है। जहाँ पे बॉयलर चलता है वहाँ पे वो डाल सकते हो। तो अभी अभी सबसे बड़ी समस्या पता है ना आपको, कोयले की आ रही है, कोयला मार्केट में नहीं है। बाँस जब लगाओगे तो आपको इलेक्ट्रिक मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। उसका सब्स्टिट्यूट हमने ढूंढ लिया, लेकिन उतनी तादाद में नहीं लगा है मार्केट में जितना चाहिए। एक ही बार में क्रश करके डाल दोगे तो 10 दिन पूरे बाद में तो नहीं रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने प्रकृति को इतना खतरनाक छेड़ दिया है ना कि प्रकृति को हम लोग फिर से रिवर्स तैयार करने के लिए हमें शायद 100 साल लग जाए। जो आज के 10 साल की प्रकृति जो थी उसको बनाने के लिए 100 साल लगेंगे, उसके 20 साल वाली अगर जाओगे तो 200 साल लगेंगे। मतलब प्रकृति को एक कोई बांस आपके पास ऐसा भी है जिसमें छाया नहीं होती? क्या होती, छाया नहीं होती, जिसमें कल्ले नहीं होते? नहीं वैसे बात नहीं है। देखो हर बात में मैं बताना चाहूँगा, वो कौन कहाँ से क्या सुनता है मुझे भी नहीं पता, लेकिन हमारे खुद की एक्सपीरियंस है। बांस एक घास की प्रजाति है, गन्ने का दूसरा स्वरूप है, लेकिन गन्ना नहीं। बांस में हर इंटर नोड में आपने देखा होगा कि इसमें बात निकलती है। तो जहाँ पे सूरज की रोशनी गिरेगी, अपने यहाँ पे सबसे मेन रोल निभाता है हमारे किसान का एकमात्र देवता है सूर्य। उसके भी सवेरे उठ के अगर पूजा करो तो कई दूसरे की पूजा करने की मेरे हिसाब से तो कोई आवश्यकता नहीं। जो जीवन से है, जो हम जीते हैं, पीते हैं, देखते हैं, हमारी धरती माता हमारे लिए पानी भी देवता है, हमारे लिए सूरज देवता है, चांद देवता है, हवा हमारे लिए बताया ना। तो इन चीजों को हमें शुद्ध सात्विक तरीके से रखना है, तो हम जिएंगे, नहीं तो मुश्किल है। कोई हमें मरने से नहीं रोक सकता है। जैसे भैया ने बताया कि हमारे भारत का टेम्परेचर अगर आप देखोगे, पर्यावरण प्रेमियों ने पिछले 3 दिन से सर्वे निकाल के रखा है, और आपने भी पिछले 15 दिन का सर्वे अगर निकाला हो तो 42 से 47 तक का टेम्परेचर बढ़ा है पूरे अपने पूरे। आपने यहाँ पे भी ये महाराष्ट्र में सब जगह पे है। तो सबसे ज्यादा महाराष्ट्र के ऊपर विदर्भ में, जहाँ झाड़ियाँ नहीं है, मोकरे जंगल पड़े हैं, पहाड़ियाँ नहीं है, तो वहाँ पे जमीन जल गई है, बर्न हो गई है, राख हो गई है। टेम्परेचर मिट्टी का, अगर हमारा ऊपर वातावरण का टेम्परेचर 45 बनता है तो मिट्टी शायद उससे ज्यादा ही तपती है, आपको पता है। 62 से 65 सेल्सियस डिग्री तक का टेम्परेचर, 100 डिग्री। हमने जो है कहीं तो पढ़ा था कि एक आसाम की तरफ कोई बांस होता है, वो होता और वो मेड़ों पे लगाया जाता है। वो जो बैम्बू है ना, जो टहनियाँ है, उस समय के बाद उसके जीनेटिक चेंज होते हैं। जैसे बैम्बू का बालकुआ भी आपने अगर 10 साल का देखा तो उसकी टहनियाँ नहीं दिखेगी, तो सीधा सीधा दिखेगा। कितना पुराना होता है? जितना पुराना होगा वो टहनियाँ नहीं देगा, वो नीचे से राइजोम लेके सीधा ऊपर जाने का काम करता है। छाव में जो कोई भी बाम्बू लगा तो उसमें टहनियाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि उसके ऊपर सनलाइट नहीं मिलता है टाइम। कौन सा भी छोटा भी लगा लिया तो वो भी, लेकिन वो जर्मिनेशन नहीं होगा क्योंकि उसके ऊपर छाव है, उसकी मैच्योरिटी नहीं बनेगी। होते हैं वैसे भी बैम्बू, लेकिन वो आता ही है। उसका देखो, उसकी इंटरनोड जहाँ पे है वहां से वो देगा, उसको आँख है वहां पे। कोई भी बैम्बू आप दुनिया का देख लो कि उसको वहां पे आँख है, और वही कट करके अगर मिट्टी में रख दिया तो 7 से 8 महीने बाद उसमें प्राउटिंग आ जाती है, और वही हमारा बाहर का पौधा नॉर्मल। या उसने बात काटे नया लसूड़ काटे पर और काट पेड़ उखाड़ के तो करा। हाँ, वो राइजोम होता है उसका, वो राइजोम होता है, वो भी काट के हो सकता है। वो उसकी सब्जी भी बनाकर खा सकते हैं। कई सारी चीजें। आपके यहाँ जो बांस वाला पौधा है, ये क्या पैसे का है? ये अपने पास टिश्यू कल्चर का राइजोम बना हुआ पौधा है। इसमें 2 वैरायटी आती है। एक 90 से 100 दिन का पौधा आता है, ये 36 रुपए का गेट रेट है, और ट्रांसपोर्टेशन 50 पैसा, तो वो 42 रुपीज में यहाँ पे पहुँच जाएगा आपके यहाँ पे। दूसरा वाला जो पौधा है टिश्यू कल्चर राइजोम बना हुआ, वो आएगा 2.5 फीट के लगभग, वो 1.5 साल का पौधा है, वो 50 रुपए गेट रेट है, करीबन 56 रुपए के लगभग यहाँ पे पहुँच जाएगा। लेकिन इसमें और इसमें अंतर क्या है, जैसे ये 90 से 100 दिन वाला लगा है तो ये 4थे साल कटिंग पे आएगा,
ये 1.5 साल वाला लगाया तो ये 2.5 से 3 साल में कटिंग जाएगा, क्योंकि उसका उतना टाइम ड्यूरेशन इधर खींचे जाएगा, इसलिए उसका वो रेट ज्यादा है। हर कोई किस्म आप लोगे उसमें वो रेट वैसा ही रहेगा, छोटा बड़े का फर्क रहेगा। अपने पास 8 वैरायटियां है। बैम्बूसा बाल्कुआ, बैम्बूसा बैम्बूस कटंगा जिसे बोलते हैं, बैम्बूसा टुल्डा, लॉन्जिस्टैथस, पॉलीमार्फा, न्यूटन, ब्रैंडिसी, एस्पर, ये अपने पास वैरायटी है। तो जो नाम है और हमने जो ग्रो की हुई है ये वैरायटी अपने पास में इतनी 9 वैरायटी है, शायद मैंने बता दिया आपको, इतनी वैरायटी है। आप इसमें से कौन सी भी वैरायटी अच्छे से चूज करके ले सकते हो, लेकिन सबसे बेस्ट बैम्बूसा बाल्कुआ है। ठीक है, और कोई समस्या है? वाइसोनोमेटा के बारे में जानना चाहते हैं। हाँ, वाइसोनोमेटा ये खुद का हमारा प्रोडक्ट है वाइसोनोमेटा। वाइसोनोमेटा क्यों और किस लिए और मार्केट में क्यों आया इसका मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा आपको, है ना।